बहुत अच्छा लक्षण, मोटिवेशन दे रहा हूं। जिस कारण से नींद हराम हो जाए वो सुख कैसा, जिस कारण से मौत की संभावना हो वो सुख कैसा, जिस कारण से सब कुछ लुट जाए वो सुख कैसा, जिस कारण से परिवार के लोग सारे मर गए वो सुख कैसा, कैसा। जब गुजरात में भूकंप आया तो पहले 8-8 मंजिल के मकान थे, वे झोपड़ी वालों को तुच्छ गिनते थे, तुच्छ गिनते, बहुत तुच्छ गिनते थे। और जब भूकंप में सारे के सारे 8 मंजिल वाले धराशायी हो गए और झोपड़ी वाले, तो वहां भी यही आया, हे प्रभु तूने ये 8 मंजिल क्यों बनवाई, आज हमारी झोपड़ी होती तो हम भी जिंदा होते। झोपड़ी होती, सब झोपड़ी वाले जिंदा हो, गिरे तो थोड़ा मोर सिर फूट गया, लेकिन वो 8 मंजिल वाले गिरे तो बचे। झोपड़ी क्यों नहीं दी मुझे? ऐसे मौके भी आते हैं, ऐसे मौके भी आते हैं जिंदगी में जहां बिल्कुल पासा उल्टा पलट जाता है। इसलिए कभी भी अपने जिंदगी में एक मोटिवेशन लो, जब भी कोई घटना घटे कम से कम एक मौका दो, शायद ये दुर्घटना अच्छे के लिए आई, शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि ये परिणाम अपना आ गया तो बुरे दिन ज्यादा दूर नहीं है। किस्मत भी सोचेगी कि भाई ये बुरे दिन को भी अच्छा कह रहा है, इसका अर्थ है अब इसको ज्यादा दिन बुरे दिनों में नहीं रखना। उसके बुरे दिन लंबे समय तक चलते हैं, जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने दिन को बुरा दिन मानते हैं, उनके दिन बुरे लंबे दिन तक जाते हैं। और ये बहुत बड़ा सोच दे रहा हूं। और यदि तुम बुरे दिनों में ये सोचना शुरू करो, शायद ये बुरा दिन कुछ अच्छे के लिए आ रहा है। गरीबी आई है कुछ अच्छे के लिए आई है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आप देखना, आपका बुरा दिन साल भर चलना था, 6 महीने में निकल जाएगा, क्योंकि आपने सोच पॉजिटिव कर दिया, नहीं ये बुरा दिन नहीं आया, ये अच्छा आया। रास्ते में कांटा लग गया, अच्छा लगा, हमारी गति धीमी हो गई, शायद तेज गति से कुछ और हो सकता था। गाड़ी चूक गई, अच्छा हुआ, शायद कुछ दुर्घटना से बच गए। बीरबल की कहानियों में आती है, कहानी बहुत बार सुनाई मैंने। एक बार बीरबल की उंगली कट गई, वो बादशाह की, तो बादशाह बोले बीरबल मेरी उंगली कट गई। बोले राजा साहब जो हुआ सो अच्छे। राजा कहता है तू मेरा मंत्री होकर 2 शब्द दी से सांत्वना के नहीं, 2 शब्द भी नहीं बोला, अरे राम 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 बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। लोग ये सुनना पसंद करते हैं ज्यादातर, अरे बुरा हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन बीरबल ने कहा साहब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब ये कहते ही था, तू मेरी उंगली काटने पे अच्छा कह रहा है, कल गर्दन कट जाएगी तो भी तू कहेगा अच्छा हुआ। उनको मंत्री पद से निकाल दिया। अब राजा साहब भटक करके एक दिन जंगल में पहुंचे, वहां भी लोग, जो जंगली लोग थे, उनको नरबली चढ़ाना थी, चलती थी परंपरा। तो उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति अच्छा हट्टा खट्टा है, भटक गए थे, कोई था नहीं सेना में, उसको पकड़ के ले गए। और बलि चढ़ाने के पहले उनके जो भी करने वाले होते हैं उसको चेक करते कहीं, तो उन्होंने पूरी चेक की तो उंगली कटी थी, खंडित है। बोले हटा इसको, ये तो खंडित है, भगाओ इसको, भगाओ इसको, बेदी पे से उतारो। फिर लौट के भाग गए और कहने लगे
बीरबल को बुलाओ, वो तो सर्वज्ञ है। बीरबल को बुलाओ, वो तो भविष्य जानता था। आज यदि उंगली नहीं कटी होती तो गर्दन कट गई होती, और गर्दन उंगली कट गई थी, इसलिए आज मैं बच गया। तभी से ये कहानी चली, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि ये सोच अपनी जिंदगी में बन जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसी चीज के लिए, चीज एक ही है, या एव नित्य क्षण हो क्षण को नया। हाँ, और यदि निरपेक्ष हो जाए तो स्वप प्रणाशिना, वही वस्तु यदि निरपेक्ष है तो प्राणों का नाश कर, स्वयं का नाश और पर का नाश। तथैव तत्वम, यदि सदैव सामान्य यदि हो जाए, उसी वस्तु को यदि हम सापेक्ष कर लेते हैं, सो परोपकारिणः। विमलनाथ भगवान की स्तुति में पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने बदला नहीं, तथैव, वही चीज, जिस चीज से तुम दुखी हो रहे हो वही चीज तुम्हारे लिए उपकारी बन सकती है, वही चीज उपकारी बन सकती है। बस तुम्हें थोड़ा सा बदलना है। तुम्हारा यह संसार बहुत बुरा है, लेकिन यदि चेत जाओ तो संसार भी बहुत अच्छा है। धन बहुत बुरा है, लेकिन यदि धन का सदुपयोग कर लो तो धन जैसा अच्छा ग्रस्त को दूसरा हो ही नहीं सकता। धन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और धन ही बहुत, धन बुरा हो भला कहिए। धन जिसके पास है, ये मत सोचो कि हमारे पास धन बहुत है, यही धन तुम्हें बर्बाद कर देगा। पूरे परिवार को, उसको मरण को प्राप्त होना पड़ा, डाकू ने आकर के मार दिया। यदि धन नहीं होता तो काय को जाता, नौकर की नियत क्यों बिगड़ती। अब बस वही धन से हमें अपनी जिंदगी बचाना है। महाराज धन आ रहा है तो मैं क्या करूं, धन आ रहा है तो मैं क्या करूं। है, अब किस्मत से मिला है तो क्या करूं। 84 लाख योनियों में मात मनुष्य पर्याय एक ऐसी, मनुष्य पर्याय में भी आर्यखंड एक ऐसा है जहां व्यक्ति दुर्घटना को सुघटना में बदल सकता है। सारे तुम्हें जन्म से, किस्मत से दुर्घटना के साधन मिले, यदि हमारी बुद्धि जाग जाए तो जिन जिन से हमारी मौत हो सकती है, जिन जिन से हमारी जिंदगी का विनाश होता है, हम उन सबको छोड़ते हैं। जिन जिन के कारण से हमें दुख होता है, मैं पहले ही से छोड़ देता हूं। ज्ञानी व्यक्ति दुर्घटना के मार्ग को पहले से छोड़ देता है। मैं पहले ही से छोड़ता हूं। मैं त्यागी बन के मरूंगा, मैं अनाथ बन के नहीं मरूंगा। मैं रहित होकर के नहीं, मैं सब छोड़ के नहीं मरूंगा, अपने बुद्धि पूर्वक छोड़ूंगा। मेरा कोई सब छुड़ा लेगा। छुड़ा लेना भिखारी का काम है और छोड़ देना भिक्षु का काम है। सबको छूटना तो है ही, लेकिन छोड़ दो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।